Friends, welcome to our learning. Today we will discuss about the chapter exponents या पावर. नाउ लेट अस स्टार्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी. इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स है जो कवर करने वाले हैं. सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि आपके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर्स हैं, वो क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे. नाउ उसके बाद बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है. अगर आपको लॉज सारे क्लियर हो जाते हैं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, उसी इजीली वे से कर सकते हैं. क्लियर है ना. उसके बाद कुछ छोटे छोटे आपके टॉपिक्स रहेंगे, उनको भी मैं इसके अंदर कवर कर दूंगा. क्लियर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. तो मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से आप नोट करिएगा. क्लियर है. इफ़ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर by itself again and again then it can be written in a short form in exponential या और पावर नोटेशन. क्लियर है. पावर नोटेशन क्लियर है. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी इंटीजर एनी इंटीजर वो मल्टीप्लाई हो रहा, अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. किस में लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. वो आपका क्या होगा? इन एक्सपोनेंशियल या पावर नोटेशन. जस्ट लाइक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिएगा. एक एग्जांपल लिया. इफ टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू टू, इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं. और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं. 6 2 को मल्टीप्लाई किया है. 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. अगेन एंड अगेन उसको मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं. तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? 2 की पावर 6. क्लियर है. 6 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए 2 की पावर 6 इस तरह से इसको लिख सकते हैं. क्लियर है. अब अगर इसको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? 2 की पावर 6, या बोल सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6. क्लियर है. टू द पावर 6. 2 रेज्ड टू द पावर 6. अब इसमें अगर बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 2 को बोला जाता है बेस. ये क्या होता है? बेस. 2 जो आपका होता है वो क्या रहता है? वो आपका बेस रहता है. 2 क्या होता है? आपका बेस होता है. क्लियर है. और यहाँ पर जो पावर है, जो 6 है, 6 क्या रहता है? 6 को बोलते हैं एक्सपोनेंट. क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या इसको पावर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पावर. कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा इंडेक्स. क्या मिलेगा? इंडेक्स. तो तीनों नाम जो आपके हैं वो सेम है. तीनों नाम आपके सेम है. आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. कहीं आपको एक्सपोनेंट लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पावर, और कहीं पे इंडेक्स में लिखा हुआ मिल सकता है. तो तीनों ही नाम आपके क्या है? वो सेम रहते हैं. और जो आपका 2 है वो क्या रहता है? बेस होता है. अगर इस टाइप के होल की बात करेंगे तो ये क्या होता है? जो आपका होल है पूरा, सच न्यूमरल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. क्लियर है. एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. अगर इस तरह के आपके न्यूमरल दे रखे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम हुई होगी. ये सिंपल है, शायद आप पहले पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको सारी चीज़ें क्या रहेंगी? एक्सपोनेंट्स के बारे में रहेंगे, पावर के बारे में रहेंगे. क्लियर है. तो यहाँ पर क्या है? कोई भी नंबर अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन. यहाँ पर जो 2 है आपका वो बेस रहता है, और जो उसकी पावर है उसको इंडेक्स भी बोला जाता है, एक्सपोनेंट्स भी बोला जाता है. क्लियर है. या बोल सकते हैं आप 2 की पावर 6 या 2 रेज टू द पावर 6. क्लियर है. अब इस टाइप के जो न्यूमरल है आपके, उनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. नाउ अब बात करते हैं लॉस की. बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे सारे लॉस को. तो अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले सकते हैं. क्लियर है. अब इसको मैंने साफ कर दिया, देखिएगा.
यहाँ पर आप देखिएगा क्या दे रखा है, देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्लियर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। तो लॉज में सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है आपका, फर्स्ट लॉ क्या है, अगर आपका दे रखा है ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, क्या दे रखा है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ये आपके क्या दे रखे हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्या दे रखे हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्लियर। ये आपको क्या दे रखे हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर दे रखे हैं। साथ में एम और एन आपके दे रखे हैं, जो क्या आपके क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, कोई भी इंटीजर्स हैं आपके, एनी इंटीजर्स, क्लियर, आपके क्या है, कोई भी इंटीजर्स है, कोई भी आपके इंटीजर्स हैं। ए अपॉन बी सी अपॉन डी आपके क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं, और साथ में आपके क्या है, एम एन कोई भी आपके इंटीजर्स हैं, क्लियर। अब अगर फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, तो देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, क्या होता है फर्स्ट लॉ में, अगर आपके क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मीन्स दे रखा है ए अपॉन बी की पावर एम मल्टीप्लाई ए अपॉन बी की पावर एन, ए अपॉन बी की पावर एन। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जो आपके बेस है ए अपॉन बी और ए अपॉन बी वो क्या है, सेम है, ये आपके जो बेस है वो क्या है, सेम है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आपके बेस क्या है, सेम है। अगर आपके बेस सेम होते हैं देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपकी पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, अगर बेस आपके सेम है, बेसिस आपके सेम है, तो क्या होता है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं, क्लियर है, एम प्लस एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम प्लस एन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपकी जो बेस है वो सेम है तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जाम्पल की बेस पे आपको और क्लियर हो जाएगा। दे रखा है -11/5 की पावर -5, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, -11/5 की पावर -5 मल्टीप्लाई -11/5 की पावर -7, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माइनस है तो क्या हुआ, कोई उससे दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इसकी पावर -1 है, तो मैंने क्या बताया था, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपकी पावर्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपकी पावर होंगी, क्यों, क्योंकि बेस आपका सेम है, -11/5 बेस आपका क्या है, सेम है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं बेस आपका क्या है, बेस आपका सेम है, तो इस वजह से आपको ये देखना है कि अगर आपका जो बेस अगर सेम नहीं है तब मत कर दीजिएगा, ठीक है, आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको पहले बेस चेक करना है, बेस को अगर आपने चेक किया वो आपके अगर सेम है तो आपको पावर क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो -11/5 यहाँ पर जो आपकी पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -5 प्लस -7, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऐड हो जाएंगी। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -11/5 की पावर -12, 7/5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, माइनस अंदर भी है बाहर भी है, तो कैसे माइनस में कैसे आप पावर्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, एक चीज़ और समझिएगा ध्यान से, जो मैंने बताया था स्मॉल जो आपके पॉइंट्स हैं इसी में आपको मिल जाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अगर दे रखा है कोई भी नंबर दे रखा है ए अपॉन बी, कोई आपको रेशनल नंबर दे रखा है ए अपॉन बी दे रखा है, क्लियर है, इसकी पावर क्या है, -1 है, इसकी पावर आपकी क्या है, -1। अगर इस तरह से आपको पावर -1 दे रखी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल इसका निकाल सकते हैं, 1 अपॉन में लेके जा सकते हैं, जब आपकी जो माइनस वाली पावर वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 1 अपॉन में दे रखा है, सॉरी ए अपॉन बी की पावर -1 दे रखा है, तो 1 अपॉन में इसको कर दीजिएगा, 1 अपॉन ए बी की पावर 1। अब यहाँ पर जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्लियर है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ अब देखिएगा, जो आपका बी है ऊपर चला जाएगा, ए नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए की पावर 1 को कोई लिखना जरूरी नहीं है, बी अपॉन ए, इस तरह से बी अपॉन ए आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी अगर माइनस में आपकी पावर हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको माइनस पावर हटाने के लिए अंदर वाले जो टर्म है उनको क्या कर दीजिएगा, उनको उलट दीजिएगा, उनको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। आप नीचे वाला ऊपर लेके चले जाइएगा, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल उसका निकाल सकते हैं। नाउ इसमें भी आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 5/11 माइनस का 5/11 की पावर 12, क्लियर है, की पावर 12। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ।
चलिए बात करते हैं सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो सेकंड लॉ के बारे में समझेंगे। देखिएगा, इसको मैं आप साफ कर दे रहा हूँ, अगर आपको इसकी शॉर्ट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। देखिएगा, सेकंड बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ आपका क्या है? सेकंड लॉ आपका क्या है? देखिए, अगर आपका कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर दे रखा है, मीन्स a अपॉन बी आपका दे रखा है, a अपॉन बी दे रखा है, उसकी पावर दे रखी m, अगेन आपका क्या दे रखा है? a अपॉन बी की पावर m की पावर n भी दे रखा है। क्या दे रखा है? m की पावर, टोटल की पावर n और दे रखा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो जो आपका लॉ होता है वो क्या होता है? a अपॉन बी इन दोनों पावर का क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू n। क्या हो जाएगा? m इंटू n। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगर a अपॉन बी की पावर m है और होल की पावर n है, उसकी पावर और कोई है, इसकी पावर और कोई है, तो सबका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना है। सारे का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। देखिए, एक एग्जांपल के बेस पे इसको समझेंगे। अगर दे रखा आपको -5/6 की पावर 3 -5/6 की पावर 3 का होल पावर 2 इस तरह से आपको दे रखा है। ये आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। नाउ कैसे करेंगे? अब देखिएगा, इसकी पावर होल की पावर 2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो -5 की पावर 6 3 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? -5/6। क्लियर है? 3 2 जा 6, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ को आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अंदर माइनस दे रखा है, यहाँ पर अंदर माइनस दे रखा है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 5/6 इसको कितने बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे, 6 टाइम इसको लिखेंगे आप। तो यहाँ पर आपका जो साइन आएगा, साइन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा इसको। ठीक है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका साइन कैसे आता है? अगर आप क्या कर रहे हैं, देखिएगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? फिर आपने -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरह से करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिएगा, 1 2 3 1 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका -1 बचेगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब अगर आप कर रहे हैं, एक और आपने यहाँ पर एग्जांपल लिया, -1 मल्टीप्लाइज -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 क्या होता है? प्लस हो जाएगा। -1 इंटू -1 क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा? प्लस आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर -1 है, मीन्स अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है माइनस में है, उसको आप -1 भी बोल सकते हैं। अगर ब्रैकेट में आपका माइनस है, मीन्स -1 है, अगर ब्रैकेट के अंदर आपका -1 है, अगर उसकी पावर आपकी क्या होती है? ऑड पावर हो जाती है, ऑड पावर, ऑड नंबर पावर। अगर आपकी जो पावर है वो क्या? ऑड नंबर पावर है। तो यहाँ पर हमेशा आपका क्या आएगा? -1 ही आएगा। हमेशा आपका क्या आएगा? -1 आएगा। लेकिन अगर इवन पावर है -1 का, अगर क्या है आपकी इवन पावर है, इवन नंबर पावर, ठीक है, आपकी जो पावर है वो क्या है? इवन पावर है, तो हमेशा आपका क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? दोनों पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो ये पॉइंट्स हैं आपकी। अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, उसकी पावर अगर ऑड पावर तो माइनस आएगा, इवन पावर तो पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो लॉ है आपकी, उसकी बात करते हैं। लॉ नंबर थर्ड, इसको मैंने साफ कर दिया। आप देखिएगा, लॉ नंबर थर्ड, बात करेंगे थर्ड की। देखिए, कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं या फास्ट पढ़ा रहे हैं। देखो, सबकी प्रॉब्लम रहती है इसकी, सर आप स्लो पढ़ाते हैं, फास्ट पढ़ाते हैं। देखिए, आप काम किया करिए, उसमें स्पीड वाला वो होता है, आप डबल स्पीड कर सकते हैं। अगर आपको स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा कम स्पीड कर सकते हैं, एडजस्ट किया करिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप इंग्लिश में कुछ वर्ड बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं आप हिंदी में जाना बोलते हैं, कुछ बोलते हैं आप इंग्लिश में जाना बोल देते हैं। तो देखिए, मैं कंबाइन लेके चलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सबको समझ में आए, है ना। ऐसी लैंग्वेज रहे जिसको सब लोग कंप्रोमाइज़ कर लें। तो थोड़ा थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ किया करो। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि अरे नहीं सर ने स्लो पढ़ा दिया, मैं नहीं पढ़ूंगा अब, ठीक है, इससे मेरा कुछ नहीं जा रहा, नुकसान आपका हो रहा है। या मैंने फास्ट पढ़ा दिया, आपने नहीं पढ़ा, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, ठीक है। या हो सकता है कोई टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें नुकसान ओवरऑल आपका ही है, मेरा नहीं है, आपका है। तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना सीखिएगा। नाउ अब इसके बाद बात करेंगे जो आपका लॉ है, लॉ नंबर थर्ड की। थर्ड लॉ है आपका। थर्ड क्या है? देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ए अपॉन बी की पावर m दे रखा है, ए अपॉन बी की पावर क्या दे रखा है? m दे रखा है, मल्टीप्लाई c अपॉन d की पावर क्या दे रखा है? n दे रखा है। सॉरी,
सी अपॉन डी की पावर एन नहीं एम ही है, सी अपॉन डी की पावर एम दे रखा है, ए अपॉन बी की पावर एम है, सी अपॉन डी की पावर एम है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपकी बेस डिफरेंट हो, बेस आपके क्या हो डिफरेंट हो, बेसेज आपके क्या हो, बेस आपके जो बेस है आपके बेस नॉट सेम, आपके जो बेस है सेम ना हो, बेस आपके सेम नहीं है, लेकिन आपके क्या हो जो पावर्स हैं, पावर्स क्या हो, पावर्स सेम हो। अगर पावर्स आपकी सेम हो, अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, जो अंदर वाले आपकी जो टर्म्स हैं, जो अंदर वाले टर्म्स उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो आपकी पावर है वो क्या हो जाएगी, वही रहेगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी की पावर एम, सी अपॉन डी की पावर एम। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी अगर यहाँ पर दो जो बेस है आपके डिफरेंट हो, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपकी ऊपर चली जाएगी, वो पावर आपकी सेम रहेगी। क्लियर। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है जब भी इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस में मिल जाता है। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करता हूँ, एक एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझेंगे। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है माइनस 5/6 की पावर 3, -5/6 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 3/2 की पावर 3। क्लियर है, -3/2 की पावर 3 इस तरह से आपको दे रखा है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखिए जो आपके बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर्स आपके क्या है, सेम है। जब भी अगर पावर सेम है आपकी, पावर्स क्या है यहाँ पर, पावर सेम है, पावर्स आपकी क्या है, सेम है, पावर्स तो सेम है, लेकिन बेस आपके क्या है, बेस आपके नॉट सेम। क्लियर, बेस आपके क्या है, सेम नहीं है। तो इसे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अंदर जो आपके जो बेसिस उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपकी वही रह जाएगी। तो -5/6 मल्टीप्लाई -3/2 की पावर 3। क्लियर है। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस यहाँ से ये आपका 3 2 6 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 2 4 -5/4 की पावर 3। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सॉरी माइनस नहीं, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए जो आपका लास्ट जो लॉ है उसके बारे में समझेंगे। आपका लास्ट है, देखिएगा लॉ नंबर 4, जो आपका लॉ है वो क्या है, 4। लॉ नंबर 4 आपका 4th लॉ है, तो ध्यान से समझिएगा क्या है। अब दे रखा आपको, दे रखा है, बेस दे रखा है a अपॉन बी की पावर m डिवाइड बाई a अपॉन बी की पावर n, a अपॉन बी की पावर n। अगर कोई भी आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर इस तरह से दे रखा है जिसकी पावर एक की पावर m हो, दूसरी की पावर n हो, और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन बेस आपके क्या होने चाहिए, बेस आपके वहाँ पर अगर सेम है, यहाँ पर भी बेस आपके क्या है, सेम है, बेस आपके क्या है, सेम है, बेस आपके क्या है, सेम है। अगर बेस आपके सेम है, अगर बेस आपके सेम है, देन आफ्टर डिवीजन जो उसकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, जो उसकी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उनमें क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, a अपॉन बी की पावर m माइनस n, क्या हो जाएगा, m माइनस n। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब अगर बेस आपके सेम हो, बेस अगर आपके क्या हो, सेम हो, तो आफ्टर डिवीजन जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अगर दे रखा है, अब देखिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, दे रखा है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 मत लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा एक अच्छा सा नंबर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर लीजिए 5/2, क्या लीजिएगा, 5/2 5/2 की पावर 5/2 की पावर 6 5/2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर 7, इस तरह से दे रखा है। क्लियर है। तो ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर डिवीजन जो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 5/2 की पावर 6 माइनस 7। तो यहाँ पर जब 6 - 7 करेंगे तो 5/2 आपका किस में आ जाएगा, -1। जब -1 होता है तो मैंने क्या बताया था, इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं हम, रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसका, 1/5/2 की पावर -1 आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, प्लस में हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। 5/2 दे रखा है तो 2/5 कर देते थे, माइनस आपका एलिमिनेट हो जाता, प्लस में आ जाता। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2/5 की पावर 1 मीन्स 2/5।
इस तरह से आपका जो आंसर है वो फाइंड होकर आ जाएगा। तो ये है जो आपको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने अभी बताया था 2 की पावर वाला बताया था, तो 2 की पावर क्या दे रखा है, 2 की पावर दे रखा है मान लो 5 दे रखा है। आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, सेकंड वाला ले लीजिएगा। अगर इस तरह से दे रखा है तो क्या होगा इसमें भी 2 की पावर 5 माइनस 5, ठीक है। आफ्टर डिवीजन जो पावर सब क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 की पावर 0। अब 2 की पावर आपने 0 कभी देखा है, तो 2 की पावर 0 हमेशा क्या होता है आपका, 2 की पावर 0 आपका 1 होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 0 क्या होता है आपका 1 रहता है, 2 की पावर 0। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। जब भी अगर दे रखा हो आपको कोई भी आपका वेरिएबल हो, कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर हो, कहीं भी दे रखा हो, मीन्स अगर दे रखा है x की पावर 0, x की पावर 0 हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा। x आपका वेरिएबल है या आप कांस्टेंट नंबर ले लीजिएगा, वो हमेशा आपका क्या होगा x की पावर 0 इक्वल टू 1। क्लियर है। कोई भी नंबर दे रखा हो, यहाँ पर मान लो एक आपका रेशनल नंबर दे रखा हो a/b की पावर 0, वो भी हमेशा क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। क्या आएगा 1 आएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये तो था आपका जो चैप्टर था, यहाँ पर आपका फिनिश होता है चैप्टर, ठीक है। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरा कल नहीं परसों मेरा शायद टेस्ट है, आप इसको एक्सपोनेंट्स वाला पावर है पढ़ा एक्सपोनेंट्स वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ा दीजिएगा। तो देखिएगा आप जो लोग कमेंट करते हैं, आपका 2 दिन बाद पेपर है, 2 दिन बाद टेस्ट है, या जो भी है आपका पीरियोडिकल है, तो आप थोड़ा टाइम मुझे भी दिया करिए। ये नहीं कि आपने बोल दिया सर इस चैप्टर को पढ़ा दीजिएगा, तो मैं कोई मशीन तो हो नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं आपने 2 दिन पहले बोला और मैं पढ़ा दूँ, बहुत इतना आसान नहीं रहता है। मेरे पास भी बहुत सारे काम है, बच्चों को पढ़ाना होता है, स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाना होता है, तो इतना आसान नहीं रहता है कि तुरंत मैं बना के अपलोड कर दूँ। तो आप थोड़ा सा टाइम दिया करिए, 5-6 दिन तो कम से कम पहले आप बता दिया करिए कि सर मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, 5 to 6 डेज़ तो मिल जाने चाहिए, जिससे कि मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करके मैं आपको जल्दी से टाइम निकाल के आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। थोड़ा मुझे भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी गर्मी है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा आप देखा करिए, टाइम मुझे भी थोड़ा सा दिया करिए, जिससे कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मुझे भी पता चलता है कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो मैं आगे फिर और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करा करूँ। और अगर आपको रियल में अच्छा लगता है तो साथ में अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ भी शेयर किया करिए। और कोई क्वेरीज कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट किया करिए, जिसका मैं जब भी फ्री होता हूँ रिप्लाई जरूर दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।